गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्तौड़गढ़ रोड बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि वर्तमान समय में कोविड-19 यानी कि कोविड-19 की महामारी के चलते हुए जो प्रभावित हो रही स्थिति की जो चिंता है उससे विमुक्त करने के लिए हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और प्रिंसिपल सर द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसलिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन स्टडी का प्रयोग करें। मैं अभी आपके सामने क्लास 10 की वैदिक मैथमेटिक्स का चैप्टर लेके आ रहा हूँ। इसकी बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 2 खंडों में डिवाइड होकर आएगा। 2 क्वेश्चन खंड ए और एक जो क्वेश्चन है खंड बी से आएगा। सबसे पहले अपन बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर के अंदर जो टोटल क्वेश्चन है वो 30 पुटअप होते हैं। उसका जो प्रोसेस है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, कौन सा खंड ऐसा है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसपे फोकस हम ज्यादा रखें। हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर की, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि 4 खंडों में होगा। खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी। सबसे पहले बात करते हैं हम खंड ए की। खंड ए में जो प्रश्न क्रमांक है, यानी प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 10 तक, यानी 10 क्वेश्चन आएंगे जो शॉर्ट टाइप के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 1 गुणा 10 बराबर 10 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स का ये पार्ट होगा जो इजीली हम इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है बी सेक्शन। बी सेक्शन में अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 क्वेश्चन, यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 2 into 5 इक्वल ये जो पार्ट है वो भी 10 मार्क्स का है। अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं सी सेक्शन में। जो सी सेक्शन है वो 16 क्वेश्चन से लेकर के 25 क्वेश्चन, यानी इस सेक्शन में 10 क्वेश्चन पुटअप होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 3 into 10 यानी टोटल अपने पास कितने 30 मार्क्स, यानी कि ये जो चैप्टर है, ये जो सेक्शन है वो 30 मार्क्स का है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम डी सेक्शन। इसमें लॉन्ग टाइप, यानी जिसको हम निबंधात्मक क्वेश्चन बोलते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होंगे। क्वेश्चन क्रमांक 26 से लेकर के 13 क्वेश्चन, यानी इसमें 5 ही क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, यानी 5 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। तो 5 into 6 इक्वल 30 मार्क्स, यानी कि ये अपने पास ये खंड भी 30 नंबर का होगा। इस प्रकार से अपने पास जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है ब्लूप्रिंट के अनुसार वो टोटल 80 मार्क्स का होगा। यानी अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर के टोटल नंबर होंगे वो 80 होंगे। टोटल क्वेश्चन संख्या 13 यानी कि अपने पास 30 होंगी। अब बात करते हैं 20 जो नंबर मिलते हैं जो विद्यालय के अकॉर्डिंग, जिसको हम सत्रांक कहते हैं, वो मिलते हैं। तो 20 + 80 यानी अपने पास 80 + 20 100, यानी कि अपना जो टोटल चैप्टर है वो कितना 100 मार्क्स का टोटल हो गया। अब बात करते हैं हम फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट है वैदिक मैथमेटिक्स। इसके अंदर अपने 3 क्वेश्चन पुटअप होंगे। सबसे पहले 2 क्वेश्चन तो होंगे सेक्शन ए से और 1 क्वेश्चन होगा सेक्शन बी से, यानी कि इसमें क्वेश्चन क्रमांक 1 यानी पहला क्वेश्चन पेपर का और क्वेश्चन क्रमांक 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 और यहां क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में होंगे। अब सबसे पहले वैदिक मैथमेटिक्स को आरंभ करने से पहले हम कुछ बेसिकली संक्रियाएं हैं जिनको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले अपने पास जोड़ आता है, यानी ऐड करना, यानी कि नंबरों को जोड़ना। फिर दूसरा स्टेप आता है अपने पास बाकी, जिसको हम व्यवकलन कहते हैं, ठीक है, घटाना। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है अपने पास गुणनफल, यानी कि गुणा करना, तो गुणा करना सीखेंगे हम। फिर आगे का स्टेप होता है अपने पास भाग देना,
यानी कि संख्याओं का हम भाग देना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जोड़ करने पे, यानी कि हम कुछ उदाहरण लेकर के जोड़ना सीखेंगे। किसके द्वारा? वैदिक गणित के द्वारा, क्योंकि ये एक गणित की वो शाखा है जिसमें दिए गई संख्याओं को बहुत ही इजी तरीके से और सरलतम रूप से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। तो पहले मैं आपको बेसिकली जोड़ करना सिखाता हूं। जैसे अपने पास उदाहरण के रूप में कोई संख्या दे रखी है 2 3 4 5 6, एज यू लाइक कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। फिर दूसरा हमने नंबर लिया जैसे 8 2 7 5 9, नेक्स्ट स्टेप में हमने नंबर लिया 3 4 4 4 5 6। ये लो, बेसिकली कोई भी नंबर आप ले सकते हो। हमने इनको ऐड किया। अब ऐड करने का सबसे सरलतम जो तरीका है वो बेस के अकॉर्डिंग चलता है, यानी आधार। तो हम क्या करते हैं, आधार 10 के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, यानी कि 10 के अंदर नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि जीरो की जो संख्या है वो क्या है, 1 है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक अंक को जोड़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई अंक को इकाई अंक में जोड़ेंगे। जोड़ने पर इनका जो योगफल है वो या तो आधार के बराबर आएगा या इससे ज्यादा प्राप्त होगा। जैसे ही अपने पास आधार के बराबर आ जाए या इससे ज्यादा प्राप्त हो जाए, वही हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। रुकने के बाद उससे जस्ट पूर्व यानी पहले के अंक पे क्या करेंगे, एक सिंबल राइट करेंगे इस प्रकार डॉट का। इसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण मार्क्स, यानी इसको बोलते हैं दिए गए अंक का एक अधिक करना। तो हम क्या करेंगे, जोड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट डिजिट है यहाँ 6 को 9 में ऐड किया, यानी कि 6 + 9 यानी 15 प्राप्त हो गए। 15 क्या है, 10 से ज्यादा है, इसलिए हमने क्या किया, यही स्टॉप किया, रुक गए। और इससे जस्ट पहले का अंक क्या है, 5। तो इस 5 पे हमने एकाधिकेन पूर्वेण मार्ग से डाल दिया। जो अपने पास योग प्राप्त हुआ था 15, उसमें से हमने क्या किया, इस 10 को घटा दिया। घटाने पर अपने को क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। इस 5 को हम जस्ट आगे वाले नंबर में जोड़ देंगे। तो जैसे ही 5 को 6 में जोड़ा तो जोड़ कितना प्राप्त हुआ, 11 प्राप्त हो गया। 11 क्या है, आधार से अधिक है, इसलिए हमने क्या किया, इससे जस्ट पूर्व अंक यानी पहले के अंक पे वो का वो सिंबल एकाधिकेन पूर्वेण मार्ग से डाल दिया, यानी एकाधिकेन का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 11 यानी कि 11 में से 10 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इस 1 को क्या करेंगे, यहां राइट कर देंगे। अब सेम इसी प्रकार से आगे के डिजिट को जोड़ते हुए चलेंगे। सेम ये का ये प्रोसेस होगा। देखो हमने क्या किया था, पहले इस अंक को जस्ट आगे वाले अंक में जोड़ा। जोड़ने पर जो योगफल है या तो 10 प्राप्त होगा या 10 से ज्यादा प्राप्त होगा। तो हमने यहां 5 को इस 6 में जोड़ा तो 11 प्राप्त हो गया। 11 क्या है, 10 से अधिक है, इसलिए हम यहां रुक गए। इससे जस्ट पूर्व अंक का एकाधिकेन मार्क्स डाल दिया। फिर हमने क्या किया, इस 11 में से 10 को घटाया, 1 प्राप्त हुआ। उस 1 को ये 5 नहीं, 5 की जगह क्या हो गया, 6 बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ एकाधिकेन मार्क्स डला हुआ है। तो उस 1 को इस 6 में जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 7। हमने क्या किया, उस 7 को यहाँ राइट कर दिया। आगे का प्रोसेस, इस 4 में हमने क्या किया, इस 8 को ऐड किया। ये 7 है, इस 7 के जस्ट ऊपर क्या है, एकाधिकेन मार्क्स है, यानी ये क्या बन गया, 8 बन गया। तो हमने 4 को 8 में जोड़ा, 12 प्राप्त हुआ। 12 क्या है, 10 से ज्यादा है, इसलिए हम यही रुक जाते हैं और एकाधिकेन मार्क्स डाल देते हैं। 12 में से 10 घटाया तो क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। 2 को इस 4 में जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो गया, 6 को यहाँ राइट कर देते हैं। सेम ये का ये प्रोसेस प्रत्येक स्टेप में अप्लाइड करेंगे और इस प्रकार से जोड़ करेंगे। देखो आगे का प्रोसेस, 3 के अंदर 3 को जोड़ा, 6 क्या है, 10 से कम है, इसलिए आगे की स्टेप में भी जोड़ते चलेंगे। तो हमने क्या किया, इस 6 में आगे का स्टेप 4 को जोड़ा तो 10 प्राप्त हुआ। 10 क्या है, 10 के बराबर आधार के बराबर है, इसलिए यहां रुक गए और एकाधिकेन पूर्वेण मार्ग से डाल दिया। अब 10 में से 10 घटाए तो क्या प्राप्त हुआ, 0 को यहां राइट कर दिया। आगे का प्रोसेस, अब ये लास्ट डिजिट नंबर है, इसलिए इससे आगे कोई अंक नहीं, तो हम अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 0 राइट कर देंगे ताकि एकाधिकेन का सिंबल राइट करने में अपने को दिक्कत महसूस ना हो। अब हमने क्या किया, यहाँ 2 को 8 में जोड़ा, 10 प्राप्त हुआ।
10 आधार के बराबर था, इसलिए हमने क्या किया, यही स्टॉप किया प्रोसेस को और एकाधिकेन पूर्वेण मार्क्स से डाल दिया। अब 10 को 10 में से घटाया, 0 प्राप्त हुआ। 0 को जस्ट आगे वाले अंक में जोड़ा 4 में, तो यहाँ क्या प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 राइट हो गया। इस प्रकार से हमने क्या किया, जोड़ करना सीखा। यानी इजीली तरीके से इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ करना सीख सकते हैं। अब आगे का स्टेप आता है अपने पास बाकी करना, यानी हम बाकी करना सीखेंगे। जैसे अभी मैं बेसिकली आपको बाकी करना बता रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप आता है बाकी करना, यानी कि किसके द्वारा, वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा। अब अपने पास कोई नंबर है, जैसे मैंने नंबर ले लिया 5 है, 4 3 6। नेक्स्ट स्टेप में नंबर डाल दिया 2 3, यहां डाल दिया 4 और यहां डाल दिया 7। अब मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा, यानी बाकी करूंगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी अपन ऊपर वाले अंक में से नीचे वाले अंक को घटाते हैं तो यहां एक सिस्टम चलता है परम मित्र अंक का। परम मित्र अंक ये क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको। ये परम मित्र अंक क्या होता है कि दिए गए अंक को 10 में से घटा दो, जो अंक प्राप्त होगा वो परम मित्र अंक होगा। जैसे अपने पास है 1, तो 1 को 10 में से लेस करवाया तो 1 का जो परम मित्र अंक है वो क्या प्राप्त हुआ, अपने पास 9 प्राप्त हो गया। ऐसे ही अपने पास 2 है, यानी कि 2 का परम मित्र अंक क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हो गया। नेक्स्ट स्टेप 3 है, इस 3 को हमने 10 में से लेस किया तो क्या प्राप्त हुआ, 7, यानी कि 3 का जो परम मित्र अंक है वो क्या है, 7 है। ऐसे ही अपने पास अगला अंक आता है 4, तो 4 का परम मित्र अंक क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त हुआ, इस अंक को 10 में से घटा दो आधार में से, यानी हमने जो बेस लिया ना आधार क्या लिया हमने, 10 लिया, तो इस 10 में से आप अंक को घटा दो, उस अंक का आपको क्या मिल जाएगा, परम मित्र अंक मिल जाएगा। ऐसे ही अगला अंक आता है 5 का परम मित्र अंक क्या प्राप्त हो गया, 5। सेम ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो बाकी करने में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां 6 है यानी कि 6 और यहां क्या है 7 है, ये घटना इम्पॉसिबल है, यानी कि घट नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस 7 का क्या करेंगे, परम मित्र अंक लेंगे। तो 7 का परम मित्र अंक क्या है, 7 का परम मित्र अंक है 3, ठीक है। ये जो 3 है उसको ऊपर वाले अंक में जोड़ेंगे तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा 9। लेकिन उससे पहले अपने पास ये जो पूर्व का अंक है उस पे वो एकाधिकेन पूर्वेण का सिंबल डालना है, क्योंकि यहां क्या है, बाकी इजीली तरीके से संपन्न नहीं हो पा रही, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एकाधिकेन पूर्वेण का मार्क्स डालेंगे। भाई फॉर द एग्जाम्पल कोई स्टेप ऐसा आ रहा है कि जिसमें इजीली बाकी हो पा रही है, तो हम उसमें परम मित्र अंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही सिंपली तरीके से उसको घटा देंगे। अब आती है बात, यहां देखो 6 में से 7 नहीं जा रहा, यानी कि ये घटना संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे जस्ट पूर्व अंक को डाल देंगे एकाधिकेन का चिन्ह, यानी कि ये एकाधिकेन हो गया। अब इस 7 का परम मित्र अंक देखो क्या है, 3। इस 3 को 6 में जोड़ो, कितना हो गया, 9। इस 9 को यहां राइट कर दो। नेक्स्ट स्टेप, आगे का स्टेप है, यहां तो हो गया 3, यहां बन गया 5। इसको हम घटाएंगे, घट नहीं रहा, इंपॉसिबल है, क्योंकि 3 में से 5 कैसे घटेगा। तो हम क्या करेंगे, जस्ट पूर्व अंक पहले के अंक एकाधिकेन मार्क्स डाल देंगे। अब वो का वो करेंगे, इस 5 का परम मित्र अंक देखेंगे, अपने पास 5 है तो 5 का परम मित्र अंक क्या है, 5। इस 5 को 3 में जोड़ देंगे, क्या प्राप्त हुआ, 8। तो इस 8 को यहां राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है, यहां 4 है, यहां भी 4 हो गया, इजीली क्या हो सकता है, घट सकता है, इसलिए पूर्व अंक के एकाधिकेन डालने की कोई जरूरत नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस 4 में से 4 को घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। आगे का स्टेप है, ये 5 है और ये क्या है, 2 है, इजीली लेस हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, इस 5 में से 2 को घटाया, क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमने क्या किया, जनरली कोई भी नंबर लेकर के उन नंबरों को किसके द्वारा, वैदिक गणित द्वारा घटाना सीखेंगे।
अब आगे बात करते हैं हम सबसे पहले नेक्स्ट एक और कोई एग्जाम्पल लेकर के जिसके द्वारा हम घटाना सीखेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 4 5 है, 5 6 है, 7। आगे का स्टेप आ गया 3 6 6 है, 7 8। मेरे को क्या करना है? लेस करना है, घटाना है। अब कैसे घटाएंगे? घटाने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको दिए गए अंकों के परम मित्र अंक याद रखने हैं। परम मित्र अंक किस प्रकार से होंगे? देखो इधर देखना, ये 7 है, वो 8 से क्या है? कम है, इसलिए लेस नहीं हो रहा। लेस नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे? जस्ट पूर्व अंक का एकाधिक पूर्वेण मार्क से डाल देंगे। तो यहां एकाधिक पूर्वेण मार्क से डाल दिए। अब इस 8 का परम मित्र अंक देखो, यानी कि 8 का जो परम मित्र अंक है वो अपन को क्या प्राप्त होगा? मित्र अंक 2 प्राप्त होगा। ये 2 कैसे आया? 10 में से 8 को घटाने पे प्राप्त हुआ। इस 2 को हम क्या करेंगे? इस 7 में क्या करेंगे? ऐड करके यहां राइट कर देंगे। तो 7 + 2 यानी क्या प्राप्त हुआ? 9। ये राइट कर दिया। आगे देखो, ये तो हो गया 6, इसका एकाधिक इनके, तो ये कितना हो गया? 8। 6 में से 8 लेस नहीं हो रहा, इसलिए हम क्या करेंगे? इससे जस्ट पूर्व अंक के एकाधिक मार्क्स डाल देंगे। सेम वो का वो प्रोसेस करेंगे। ये क्या बन गया? 8 बन गया। 8 का परम मित्र अंक क्या होता है? 2। 2 को किस में ऐड किया? 6 में, तो क्या प्राप्त हो गया? 8 प्राप्त हो गया। आगे का स्टेप देखो, यहां 5 है और यहां क्या हो गया? 7। लेस नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे? जस्ट पूर्व अंक के क्या करेंगे? एकाधिक अंक का सिंबल डालेंगे। जैसे ही सिंबल डाला हम क्या करेंगे? इस 7 का परम मित्र अंक देखेंगे, यानी कि 7 का परम मित्र अंक, यानी इसका परम मित्र अंक क्या होता है? 3 होता है। इस 3 को क्या करेंगे? जस्ट ऊपर वाले अंक में जोड़ेंगे। तो इस 3 को क्या करते हैं? 5 में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। 8 को हमने इसी कैसे राइट कर दिया। आगे का स्टेप देखो, यहां तो 5 हो गया और यहां क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, अब 5 में से 7 नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या हो गया? परम मित्र अंक देखेंगे तो सेम वो की वो स्टेप आ गई। भाई 7 का परम मित्र अंक क्या होता है? 3 होता है। तो हमने क्या किया? 3 जस्ट यहां 5 में से 7 नहीं जा रहा, तो इससे पूर्व अंक का तो एकाधिक कर दो। अब क्या करो? इस 7 का परम मित्र अंक 3 है, 3 को इस 5 में जोड़ो, 8 बन गया। 8 को यहां राइट कर दिया। अब देखो ये जो स्टेप है, 3 की जगह 4 बन गया। 4 में से 4 इजीली लेस हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये अपना क्या हो गया? बाकी हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा अच्छे से और बहुत ही सरलतम तरीके से जोड़ कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है अपना गुणा करना। हम गुणा करना सीखेंगे, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के लिए विशेष पॉइंट है, क्योंकि अपने यूनिट में सबसे ज्यादा फोकस गुणा करने पे, और गुणा करने की अपने को 5 विधि दे रखी है। 5 विधियों को अच्छे से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणा करना, यानी कि दी गई संख्याओं को क्या करेंगे? गुणा करके समझेंगे। इनमें क्या होती है? विधियां हैं, एक एक विधि। मैं एक बार विधियों का नाम बता देता हूं। पहली विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि, यानी कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि, इसके द्वारा गुणा करना। फिर नेक्स्ट विधि का नाम है एके न्यूनेन पूर्वेण, एक न्यून या एके न्यूनेन पूर्वेण विधि, एके न्यूनेन पूर्वेण मेथड। एक न्यून करना, न्यूनेन एक न्यून पूर्वेण विधि। नेक्स्ट स्टेप में आती है तीसरी विधि, जिसका नाम है निखिलम विधि। निखिलम विधि, ये विधियां मोस्टली अपने बुक में है। एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यून पूर्वेण विधि और एक निखिलम विधि। सबसे पहले बात करते हैं हम निखिलम विधि की। निखिलम विधि एकाधिकेन पूर्वेण और एक न्यूनेन पूर्वेण विधि, इनके द्वारा दी गई संख्याओं को कैसे गुणा कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है,
पहला स्टेप अपने पास एकाधिकेन पूर्वेण विधि का। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं एकाधिकेन पूर्वेण। इसके कुछ कंडीशंस और नियम्स हैं वो बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। एकाधिकेन अधिकेन पूर्वेण विधि, ये विधि क्या बताती है वो देखिएगा। जैसे अपने पास कोई नंबर है, मैं ले लेता हूं 13 को मेरे को क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक तो उदाहरण ये हो गया। एक उदाहरण हो गया मेरे पास 102 को मेरे को 101 से गुणा करना है। दूसरी बात, एक उदाहरण हो गया मेरे पास 103 को 107 से गुणा करना है। इसका प्रोसेस क्या है? एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा हम किन संख्याओं को इजीली गुणा कर पाएंगे वो मैं थोड़ा सा बेसिकली बता रहा हूं। यानी आपके पास संख्या दी जाएगी, संख्या में कुछ अंक ऐसे होंगे जो समान मिलेंगे, ठीक है। जैसे अपने पास यहाँ क्या है 10 है, यहाँ क्या है 10 है, वो बिल्कुल इक्वल है। इसको बोलते हैं हम निखिलम अंक, यानी निखिलम डिजिट। फिर आता है अपने पास यहाँ 3 और 7, इसको बोलते हैं विचलन, यानी कि विचलन। अब शर्त है यदि विचलन को विचलन के अंदर ऐड करें तो ऐड करने पर अपने पास क्या आ जाना चाहिए, बेस आ जाना चाहिए। अब बेस का फॉर्म हो सकता है 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे चलता रहेगा। तो ही हम क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं को इजीली गुणा करा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दी गई संख्याओं की एकाधिकेन पूर्वेण विधि की। एकाधिकेन पूर्वेण विधि में सबसे पहले बेसिकली इंफॉर्मेशन कि अपने पास दी गई संख्या में एक अंक ऐसा होगा जो दोनों संख्याओं में समान होगा, जिसको हम निखिलम डिजिट बोलेंगे, निखिलम अंक बोलेंगे। फिर अपने पास क्या होगा, जो विचलन जिसको बोलते हैं हम डेविएशन, यानी कि आधार के अकॉर्डिंग, आधार के अकॉर्डिंग अपन बात करें जैसे बेस के अकॉर्डिंग डेविएशन कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ 13 और 12, यहाँ तो 2 प्राप्त हो गया और यहाँ 3 प्राप्त हो गया। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले एकाधिकेन पूर्वेण विधि की, यानी गुणा करने की संक्रियाएं। गुणा किस प्रकार से करा पाएंगे हम, गुणन संक्रिया में आती है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। फिर आती है अपने पास क्या, विधियों का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि, एकेन्यूनेन पूर्वेण विधि, निखिलम विधि। फिर आती है आधार उपाधार विधि। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बता दूं एकाधिकेन पूर्वेण विधि, ठीक है। ये तो हो गई इसकी। अब अपन सबसे पहले निखिलम विधि की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है निखिलम विधि। निखिलम विधि को किस प्रकार से समझेंगे, पहले निखिलम विधि के बारे में समझ लो, क्योंकि ये थोड़ा इजी रहेगा और बेस संबंधित और आधार बेस इनके बारे में भी समझ लेंगे इसमें। तो निखिलम मेथड यानी कि निखिलम विधि द्वारा हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं को गुणा करेंगे। तो अपने पास जैसे नंबर है 12 इंटू 13, पहले 2 नंबर्स को गुणा करवाते हैं। हम क्या करेंगे, यहां तो लिखेंगे संख्या, ये लो संख्या, और यहां लिख देंगे क्या, विचलन। विचलन। अब सबसे पहले इधर देखो, ये संख्या कितनी है अपने पास 12 है और ये संख्या क्या है 13। तो ये संख्या किसके नजदीक है, आधार 10 के नजदीक है, यानी इसके लिए सबसे सुटेबल जो आधार होगा ना वो क्या होगा, 10 होगा। तो हम आधार किसका चुनाव करते हैं, 10 का। यानी सबसे पहले मैं आपको निखिलम विधि के बारे में बता रहा हूं। पहले अपन टॉपिक कर रहे हैं निखिलम विधि। निखिलम विधि के बारे में समझ लेते हैं। निखिलम विधि में क्या होता है, संख्या और विचलन। तो सबसे पहले देखो यहां अपने पास संख्या कितना है 12 है। 12 10 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो ये हो गया 2, यानी कि 12 है और ये क्या हो गया 2 प्राप्त हो गया। ये 2 अपने पास विचलन हो गया। अब यहां विचलन में देखिएगा 2 है, उसमें क्या डिजिट है, 1, केवल एक ही अंक है। क्यों, क्योंकि आधार में क्या है, एक ही 0, इसलिए हमने एक ही अंक लिया है। यदि अपने पास आधार 100 होता तो अपने पास आधार में कितना 0 होते, 2 0 होते, इसलिए हम क्या करते हैं, विचलन में भी कितने अंक लेते, 2 अंक लेते। इसी प्रकार नेक्स्ट नंबर अपने पास 13, ठीक है। 13 में विचलन कितना प्राप्त हुआ अपने पास, 3 प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा करवाएंगे। गुणा करने का प्रोसेस क्या होगा, इधर देखिएगा, किसी भी एक संख्या में पहले तो इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ऐसे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब करते क्या है,
देखो सेकंड पार्ट जो है उसमें तो क्या करते हैं, डेविएशन यानी इन जो विचलन है ना, विचलन इनको गुणा कर देते हैं। तो हमने गुणा करवाया 2 गुणा 3, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, किसी भी एक संख्या में दूसरी संख्या का क्या कर दो, विचलन जोड़ दो, ठीक है। तो यहां कितना है 12 है, इसमें दूसरी संख्या का विचलन 3 जोड़ दो, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इस 13 में नेक्स्ट नंबर क्या है भाई, अपने पास नेक्स्ट नंबर था 12 है, तो इसका विचलन क्या था 2, ये ऐड कर दो। अब यहां बात आती है, देखो यहां अपने पास चलता है आधार एक उपाधार, यहां अपने पास 1 है इसलिए आधार क्या है 10 के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब सपोज दैट यहां क्या आ जाता 22 और 23 आ जाता, यानी कि 22 और 23, तो उपाधार अंक बन जाता है क्या 2। जैसे आ जाता 32 और 33, तो उपाधार अंक क्या बन जाता 3 बन जाता। तो मैं ऐसा उदाहरण देके भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो आप अपने पास प्राप्त हुआ, इसको ऐड किया, 12 में 3 को ऐड किया तो कितना हो गया 15 प्राप्त हो गया। आगे का स्टेप, इस 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6 आ गया। तो अपने पास लास्ट जो पार्ट है उसमें कितना अंक प्राप्त हो रहा है 1। तो इस संख्या को ऐसे कैसे राइट कर देंगे, यानी अपने पास इसका गुणनफल क्या होगा 156 प्राप्त होगा। आप इजीली गुणा कर सकते हो, ऐसे गुणा हम कंपटीशन जैसे रीट, पटवारी, ग्राम सेवक इनके एग्जाम आते हैं उसमें भी इजीली कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले निखिलम विधि के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं निखिलम विधि का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, सपोज दैट भाई ऐसा एग्जाम्पल जो बेस 100 के अकॉर्डिंग हो, फिर उपाधार के अकॉर्डिंग बताऊंगा। सबसे पहले मैंने संख्या ली निखिलम विधि के अकॉर्डिंग 101 गुणा 102, नंबर ले लिए, यानी मैं क्या कर रहा हूं निखिलम विधि द्वारा गुणा करवा रहा हूं किनको 101 को और 102 को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर तो लूंगा संख्या, तो संख्या तो क्या हो जाएगी 101 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या है 102 है। तो हम क्या करेंगे आधार लेंगे, ठीक है। आधार कितना हो गया 100 हो गया। क्यों भाई 100 क्यों हुआ, क्योंकि यहां अपने पास जो संख्या है वो किसके नजदीक है 100 के नजदीक है। इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं आधार 100 लेंगे तो इजी पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है इसका सबसे सुटेबल आधार का चयन करेंगे तो वो क्या होगा 100 होगा। अब हम निकालेंगे विचलन। देखो विचलन यानी कि विचलन कैसे प्राप्त होगा, तो विचलन प्राप्त करने का मेथड क्या होगा, इस 101 में से आधार को घटा दो, क्या प्राप्त होगा 0,1 प्राप्त होगा। क्यों भाई, क्योंकि 0,1 इसलिए राइट करूंगा आधार में नंबर ऑफ 0 यानी 0 की संख्या कितनी है 2 है, इसलिए मैंने 0,1 राइट कर दिया। अब जैसे पहले मैंने उदाहरण दिया था उसमें बताया था कि उसमें आधार हमने क्या लिया था 10 लिया था। 10 लेने के कारण से हमने क्या किया उसी पार्ट को 10 के अकॉर्डिंग विचलन 1 अंक में लिखा था। अब नेक्स्ट आता है 102। 102 में हमने आधार क्या लिया 100 लिया, 100 के अकॉर्डिंग इसका विचलन क्या प्राप्त किया 0,2 प्राप्त किया, ठीक है। अब इनको हम गुणा करवाएंगे, तो गुणा करवाने पे सबसे पहले क्या किया जाता है गुणनफल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है 2 खंडों में। ये 2 पार्ट बन गए अपने पास। सबसे पहले सेकंड पार्ट में क्या करेंगे विचलन का विचलन के साथ गुणनफल करवाएंगे। तो यहां विचलन क्या है 0,1 गुणा 0,2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अपने पास 2 नंबर है, किसी भी एक संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ देंगे। जैसे मैं क्या करता हूं एक संख्या लेता हूं 101, इसमें दूसरी संख्या यानी कि 0,2 के विचलन 102 के विचलन 0,2 को जोड़ देता हूं। तो मैंने यहां से कैसे राइट किया 101 प्लस 0,2। अब देखो 101 में मैंने 2 को ऐड किया तो क्या प्राप्त हुआ 103 प्राप्त हो गया। मैंने यहां क्या किया 0,1 को 0,2 से गुणा करवाया, तो मेरे पास यहां 0,6 2 × 1 = 2 प्राप्त हो गया। यानी 2 को हमने क्या किया 1 से गुणा करवाया तो 2 प्राप्त हो गया, 0 और 0 तो डबल 0 आ गया। अब अपने पास आधार में कितना 0 है 2 0 है, तो अपने पास इकाई अंक है
उसमें हमने क्या करना है, केवल 2 ही अंक अटेंड करने हैं, बाकी अंक को हमें क्या करना है, अगले अंक में जोड़ देना है। अपने पास यहां ये 0 है वो अगले अंक में जुड़ जाएगा, तो ये क्या प्राप्त हुआ 10302, ये क्या हो गया, इनका गुणनफल प्राप्त हो गया। यानी हमने क्या किया, दी गई जो नंबर्स हैं, चाहे वो 10 के अकॉर्डिंग चलने वाले हो, चाहे वो 100 के अकॉर्डिंग चलने वाले हो, चाहे वो 1000 के अकॉर्डिंग चलने वाले हो, कितनी ही बड़ी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं, निखिलम विधि द्वारा बेस के अकॉर्डिंग बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसके विचलन द्वारा गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उपाधार की। भाई ये उपाधार क्या है, उपाधार, ठीक है, उपाधार की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले जैसे अभी मैंने संख्या दी 102 इंटू 101 इंटू 102, अब मैंने आपको संख्या दे दी जैसे 201 गुणा, यहां मैंने राइट कर दिया 203। अब देखिएगा यहां अपने पास 101 इंटू 102 है, बट यहां क्या 201 इंटू 203 है, तो यहां जो प्राप्त होने वाला ये 2 है वो क्या है, उपाधार बन गया। और उपाधार के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इस विधि को सीखेंगे। तो सबसे पहले तो 2 अंकों का गुणनफल करना उपाधार मेथड द्वारा सिखाता हूं। जैसे अपने पास कोई 2 अंक है, सपोज दैट पहले हमने एग्जांपल लिया था, उसके अकॉर्डिंग दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे 21 गुणा 22, किसके अकॉर्डिंग, आधार 10 के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि दी गई संख्या 10 के नजदीक है, इसलिए सबसे उचित जो आधार होगा वो क्या होगा, 10 होगा। तो हमने क्या किया, आधार का चुनाव किया, सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे किसके द्वारा, निखिलम विधि द्वारा। निखिलम विधि द्वारा संख्याओं का क्या करना, गुणा करना। तो निखिलम विधि द्वारा गुणा करना सीखेंगे। निखिलम विधि से क्या करना, गुणा करना। देखो सबसे पहले यहां तो लिख लेंगे हम संख्या, और यहां डाल देंगे हम क्या, विचलन, यानी संख्या के अकॉर्डिंग विचलन निकलेगा यहां। तो सबसे पहले संख्या अपने पास क्या है, 21 है, दूसरी संख्या क्या है, 22 है। अब विचलन की बात करते हैं। विचलन कैसे प्राप्त होगा, सबसे पहले आधार हमने 10 लिया है, तो उपाधार अंक का चुनाव करेंगे यहां, ठीक है। उपाधार अंक क्या प्राप्त होगा, देखो उपाधार अंक यानी कि आधार को किससे गुणा करा दे कि वो दी गई संख्या के नजदीक चला जाए। तो हम इस आधार 10 को 2 से गुणा करवाएं, तब ये क्या हो सकता है, 20 बन जाएगा, जो 21 के नजदीक है। एक तो ये हो सकता है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आधार 10 को 3 से गुणा करा दे तो 30 हो जाएगा। यानी उपाधार अंक हम 3 भी ले सकते हैं और उपाधार अंक हम 2 भी ले सकते हैं। ये अपने पे डिपेंड करता है, सुविधाजनक तरीके से, इजी तरीके से हल करने के लिए 2 भी ले सकते हैं और 3 का भी चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उपाधार अंक का चुनाव करते हैं। उपाधार अंक, ठीक है, उपाधार अंक अपने पास क्या प्राप्त हुआ, 2। मैंने 2 का चुनाव किया, ठीक है। उपाधार अंक 2 लिया, 2 के अकॉर्डिंग देखिएगा विचलन क्या प्राप्त होता है। 2 को मैंने 10 से गुणा करवाया, 20 हो गया, ठीक है। 20 को किस में से, इस 21 में से लेस किया, ठीक है। तो विचलन क्या प्राप्त हुआ मेरे पास, 1। अब समस्या ये आती है कि बोले सर पिछले कैलकुलेशन में आपने 0.1 लिखा था, बट अब आपने 1 ही क्यों लिया। इसका रीजन है कि अपने पास आधार में कितने नंबर ऑफ जीरोज है, 1, यानी 1 ही 0 है, इसलिए विचलन में भी अपन को क्या करना है, 1 ही अंक लेना है। ऐसे ही इधर आओ, विचलन है अपने पास, भाई संख्या है 22 यानी कि 22। हमने क्या किया, आधार को 2 से गुणा कराया, उपाधार अंक से 20 प्राप्त हुआ। 20 को 22 में से घटाया तो विचलन क्या प्राप्त हो गया। ये लो वो का वो कैलकुलेशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, संख्या को वही 2 खंडों में बांटेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब यहां एक बात विशेष नोट रखनी है, यदि अपने पास 2 संख्याओं का गुणनफल हो तो संख्या के गुणनफल ऑपरेशन को 2 भागों में बांटना है, और यदि 3 संख्याओं का गुणनफल हो तो हम क्या करेंगे, गुणनफल को 3 भागों में बांट देंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सेम वो की वो प्रोसेस होगी, कौन सी,
कि विचलन को हम क्या करेंगे, विचलन से गुणा करवा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ विचलन क्या है, एक को किससे गुणा कराएंगे, 2 से। तो हमने क्या किया, 1 गुणा 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो की वो प्रोसेस आएगी क्या, किसी भी एक संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को आप जोड़ो। अब यहां हो सकता है मैंने 21 में 2 को ऐड किया, आप क्या कर सकते हो 22 में 1 को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 21 में 2 को ऐड कर दिया, तो यहां प्राप्त हुआ देखो 21 + 2, ठीक है। अब यहां एक समस्या आती है कि अपने पास क्या है, उपादार अंक है। तो यहां एक ये विशेष बात याद रखनी है कि यदि 2 संख्याओं के गुणनफल में उपादार अंक आ जाए तो फर्स्ट पार्ट में संख्याओं का योगफल आए उसको उपादार अंक से गुणा करवा देना, यानी इसको हम क्या करेंगे, उपाधार अंक से गुणा करवा देंगे, ठीक है। यहां अपने पास उपादार अंक क्या प्राप्त हुआ, 2। तो हमने क्या किया, 2 गुणा 21 में क्या किया, 2 को ऐड किया तो कितना प्राप्त हो गया, 23। आगे का स्टेप देखो, 2 को हमने 1 से गुणा करवाया तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखना इस 23 को 2 से गुणा करवाया तो कितना हो गया, 46, और ये क्या हो गया, 2। अब आप चलो आधार में 0 कितने हैं, केवल 1 है, इसलिए प्रत्येक खंड में 1 अंक लेना है। तो इसका 1 अंक लिया तो क्या प्राप्त हो गया, 2। बाकी ऐसे कैसे आ गया, 46। ये हो गया अपने पास उन संख्याओं का गुणनफल जिसमें उपादार अंक मौजूद हो। उदाहरण के रूप में ऐसे ही आप और भी बहुत से नंबर हैं जिनका गुणनफल कर सकते हो। जैसे हमने उदाहरण लिया 34 गुणा 36, यानी इनमें उपादार अंक क्या बना, 3 बन गया। ऐसे हमने उदाहरण ले लिया 56 गुणा 54, इनमें उपादार अंक क्या बना, 5 बन गया। ऐसे ही हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया 86 × 84, इनमें उपादार अंक क्या बना, 8। लेकिन यहां आने पर एक विशेष बात नोट रखनी है कि ये जो संख्या है वो अपने पास आधार 100 के नजदीक है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन सबसे बेस्ट किससे होगी, आधार 100 से होगी। बाकी यदि हम आधार 8 लेके करेंगे तो भी राइट आंसर आएगा। अब आगे का प्रोसेस आता है कि हम उन संख्याओं का गुणा करना जो बेस 100 के अकॉर्डिंग चलती हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वो संख्याएं जो 100 आधार 100 के अकॉर्डिंग जिनमें सब बेस यानी कि उपादार अंक भी हो। उदाहरण के रूप में अभी बता देता हूं, जैसे मैंने संख्या ले ली 201 गुणा 202, इसमें क्या हो गया, ये दी गई संख्या 100 के नजदीक है, इसलिए हमने आधार का चुनाव किया। आधार क्या हुआ, 100 हुआ, ठीक है। 100 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले उपादार अंक का चुनाव करेंगे। तो उपादार अंक क्या होगा, यहां 2 होगा। क्यों, क्योंकि 100 को 2 से गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 200, जो क्या है 201 के नजदीक है, इसलिए उपादार अंक लिखेंगे इसे। उपाधार अंक है जो क्या होगा अपना 2 होगा। अब सेम का वो प्रोसेस होगा, यानी कि कौन सी विधि द्वारा हम इसको गुणा कर रहे हैं, सूत्र निखिलम विधि द्वारा कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां तो लिखेंगे ऐसे कैसे संख्या और यहां लिख देंगे अपन क्या, विचलन, ठीक है। अब अपने पास 2 संख्या है, पहली संख्या तो है 201, ठीक है, और दूसरी संख्या है 202। अब विचलन निकालते हैं। देखो विचलन कैसे निकलेगा, इस संख्या में से इस उपादार को आधार से गुणा करके घटाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को 100 से गुणा कराते हैं, 200 हो गया। 200 को 201 में से घटाया तो अपने पास विचलन 0,1 प्राप्त हुआ। अब यहां एक क्वेश्चनवाचक चिन्ह आता है, बोले सर पहले आपने विचलन 1 लिया था, अब आपने 0,1 क्यों लिया। क्यों, क्योंकि अपने पास आधार में कितने 0 हैं, 2 0 हैं। पहले अपने पास आधार क्या था, 10 था, तो उसमें कितने 0 थी, 1, इसलिए विचलन में कितना अंक लिया था, 1, और यहां 2 0 होने के कारण से हमने क्या कर लिया, 2 अंक ले लिए। आगे का स्टेप 202, इसमें विचलन निकालेंगे तो इस 2 को 100 से गुणा कराएंगे, 200 में से 202 में से 200 को घटाया तो क्या प्राप्त हुआ, विचलन 0,2 प्राप्त हुआ। अब गुणा कराओ भाई, 2 संख्या को गुणा करवाएंगे
तो गुणा करने का प्रोसेस वही रहेगा क्या, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, यानी संख्या को दो खंडों में बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेकंड खंड में क्या करते हैं, विचलन को विचलन से गुणा करवा देते हैं। ठीक है, विचलन अपने पास क्या है, 0,1 गुणा 0,2। फिर हम क्या करते हैं, किसी भी एक नंबर में दूसरे नंबर के विचलन को जोड़ते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, फर्स्ट संख्या में सेकंड संख्या के विचलन को जोड़ा था। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड संख्या में फर्स्ट संख्या के विचलन को ऐड कर देता हूं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे हम क्या कर सकते हैं, पहली संख्या में दूसरी संख्या का विचलन जोड़ दें, चाहे दूसरी संख्या में पहली संख्या का विचलन जोड़ दें। तो मैं दूसरी संख्या लेता हूं, उसमें फर्स्ट संख्या का विचलन जोड़ रहा हूं, तो 202 प्लस 0,1। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें उपादार अंक आ गया। उपादार अंक क्या है, 2 से गुणा करवा दूंगा। अब देखिएगा इधर 2 गुणा, यहां 202 में 1 को जोड़ा तो 200 कितना हो गया, 3 हो गया। अब मैंने क्या किया, इस 2 को 1 से गुणा करवाया तो 2 प्राप्त हो गया, ये 00 आ गया, ये लो। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 202 से गुणा 203 से गुणा करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 406 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 02 बन जाएगा। अब क्या करना है अपन को, अंक अटेंड करने हैं ताकि गुणनफल प्राप्त हो। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आधार में कितना 0 है, 2 0 है। तो अपने पास जो सेकंड पार्ट है उसमें 2 ही अंकों का चुनाव करना है। यदि कोई अंक बच रहा है तो आगे वाले संख्या में जोड़ देना है। तो हम इस 0 को नेक्स्ट डिजिट में यहां ऐड कर देंगे। तो देखो 2 0, ये 0 6 में ऐड होगा तो 6 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं 40602, यानी ये क्या हो गया, इनका गुणनफल प्राप्त हो गया। ऐसे 40602 ये गुणनफल हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं का बहुत ही अच्छी तरीके से वैदिक विधि द्वारा गुणा कर सकते हैं। ऐसी आगे और भी कई विधियां हैं जो मैं भी आगे की क्लासों में आपको बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे द्वारा दी गई क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में इससे भी बहुत अच्छी क्लास आपको मिलेगी। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो ऑनलाइन क्लास है वो अपने स्कूल द्वारा बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाई जा रही है। आपके जितने भी दोस्त हो, आपके जितने भी जानकार स्टूडेंट्स हो, जिनको आप जानते हो, उनसे आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जाए और इस स्टडी का वो लाभ उठा सके। धन्यवाद।